टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने सॉल्व किए। अभी हम देख रहे हैं 5th नंबर का न्यूमेरिकल ई, विच इज़ क्या है देखो वो, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। क्या है, एक बॉल है वो टेबल से नीचे तक ग्राउंड पे कितने सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में। एज्यूम बोला है उन्होंने g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू दी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। तो उन्होंने बोला हाइट और उसकी स्पीड आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन लिख के लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी जो u है, अभी बॉल रेस्ट पोजीशन में है मतलब इनिशियल हमेशा क्या रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट सी हियर टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट जो क्या है s, और फाइनल वेलोसिटी, स्पीड मतलब क्या आता है फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस में से हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं हम, वी स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है सो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट अप द वैल्यूज। s की वैल्यू पता नहीं है, u क्या है 0 है, 0 इंटू 2 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू है 10 और टाइम क्या है 1 का स्क्वायर। ओके, सो s इज इक्वल टू 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so here we get the value 5 into 1, so yes की वैल्यू हमें मिलेगी 5 मीटर। ओके, बिकॉज ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। नेक्स्ट हियर सेकेंड फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS। अभी हमें यस की वैल्यू पता है, सो यू स्क्वायर, यू 0 का स्क्वायर 2 इंटू जी क्या है 10 है, इंटू एस क्या है हमें अभी मिला है 5 मीटर। कैलकुलेशन करके लेते हैं 25 एज इट इज़, 25 आर 100, सो वी की वैल्यू हमें मिली 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी आर इट द वेलोसिटी ऑफ द ball is 10 meter per second and the height of the table, the height of the table is 5 meter. The mass of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 km. Calculate the gravitational force of attraction between the two. g की वैल्यू दी है आपको 6.7 इंटू 10 रेस टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो अर्थ और मून उनके मासेस आपको दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है 3.84 इंटू 10 रेस टू 5 किलोमीटर में है। ओके, वो आपको मीटर में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, गिवन लिख के लोगे, m1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेस टू 24 kg, m2 7.4 इंटू 10 रेस टू 22 kg, r क्या आएगा 3.84 इंटू 10 रेस टू 5 किलोमीटर दिया है। आप मीटर में कन्वर्जन करते हो तो क्या होता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन 3.84 इंटू 10 रेस टू 5 इंटू 10 रेस टू 3 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या मिलता है 3.84 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट वन जी आपको दिया है 6.7 इंटू 10 रेस टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। सो यू राइट हियर F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमने
नाउ नेक्स्ट m1 की वैल्यू पुट की 6 इंटू 10⁻24 kg, m2 है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, g इज 6.7 इंटू 10⁻11। ओके, नाउ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुटअप करके उसके ब्रैकेट का स्क्वायर किया। अभी हम इस स्टेप में क्या करेंगे, सारे नंबर्स एक साथ लेंगे और सारे पावर्स एक साथ करेंगे। सो these are 6 into 7.4 into 6.7 into 10⁻24 into 10⁻22 into 10⁻11। okay, now in denominator 3.84 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा, मैंने करके देखा है 14.74। ओके, 18 10⁻8 है, 8 2 क्या होता है 16, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 16। ओके, नाउ सीयर यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो f 297.48 का हम 300 कंसिडर करते हैं। ओके, सो हियर 10⁻24 इंटू 10⁻22 आपका आंसर आता है 10⁻46। ओके, इंटू 10⁻−11 मतलब 10⁻46 में से 11 जाने के बाद आपको आता है 10⁻35। 35 इंटू 10⁻−16 आपको आंसर आता है 10⁻19। ओके, और डिनोमिनेटर में 14.74 मीन्स व्हाट, हम क्या करेंगे इधर 15 कंसिडर करते हैं। तो अभी सिंपल है, इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये 0 20 इंटू 10⁻19 न्यूटन। ओके, सो हम ये अभी शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, 1 की पावर से 2 इंटू ये 0 19 की जगह क्या आएगा 20 न्यूटन। द लास्ट सेंटेंस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 2 इंटू 10⁻20 Newton. See the next sum. The mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. The gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 newtons. What is the mass of the sun? G का वैल्यू दिया है 6.7 into 10⁻11। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ एंड सन, अर्थ का क्या दिया है आपको, मास दिया है, सन का फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया है 1.5 इंटू 10⁻22 मीटर में है, हमें अभी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। f इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻22। f क्या है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम गिवन, सो m2 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू आर का स्क्वायर है, इसीलिए हम ये वैल्यू ब्रैकेट में डाल देते हैं, हमारा कन्फ्यूजन ना हो। 6g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 एंड m1 की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट 3.5 इंटू 10⁻22, 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25। ओके, एंड 10⁻11 2 ज़ा 22, सो 10⁻22 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में है सभी वैल्यू एज इट इज़। मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। अभी मैंने सारे पावर्स और सारे नंबर्स एक जगह कर लिए। सो हियर नेक्स्ट स्टेप, m2 3.5 इंटू 2.25, आंसर आएगा 7.875। ओके, 10⁻22 इंटू 10⁻22 आंसर मिलेगा 10⁻44। 10⁻44। नाउ डाउन डिनोमिनेटर 6.7 इंटू 6 आएगा 40.2। ओके, मैंने कैलकुलेशन सभी कर ली है, आप भी एक बार कर लो। 10⁻11 इंटू 10⁻24 आंसर मुझे मिलेगा 13, 10⁻13। देन द नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या होगा देखो, अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम, जिससे हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। सो 7.875 का हम अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, 8 लेते हैं। ओके, 8 इंटू 10⁻44। ओके, डिनोमिनेटर में
10⁻13 है, ऊपर जाके 10⁻−13 हो जाएगा पावर, और डाउन साइड 40.2 है तो हम अप्रोक्सीमेटली 40 ही कैलकुलेट करते हैं। तो हियर 8 1 जार 8, 8 5 जार 40। सो आंसर में आप कैसे लिखोगे, m2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻44 इंटू 10⁻−13, आपको आंसर मिलेगा 10⁻31। ओके, 10⁻31। सो अभी ये स्टेप मैं सेम ऐसे भी लिख सकती हूँ, m2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻30। ओके, 10 इंटू 10⁻30, डिनोमिनेटर का 5, m2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻44 इंटू 10⁻−13, आंसर मिला 10⁻31। डिनोमिनेटर में 5 है, हमने एज इट इज़ लिख लिया। नाउ नेक्स्ट m2, यही सेम स्टेप में यहाँ पे पावर लेस करके यहाँ पे 0 इंक्रीज करती हूँ। सो 10 इंटू 10⁻30 अपॉन 5 हो जाएगा। सो हियर m2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, m2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg, जो क्या है मास ऑफ द सन। द मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg। ओके,